राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मैं आपको 21 अक्टूबर 2019 में जो अहोई अष्टमी का व्रत है उसके बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप तिथि का समय नोट कर लीजिए। 21 अक्टूबर को 6:44 से 22 अक्टूबर के 5:25 AM मॉर्निंग तक ये तिथि रहेगी अष्टमी की। ठीक है। उसके बाद जो पूजा का समय है वो शाम को 5:46 to 7:02 तक रहेगा, जो पूजा का मुहूर्त है। उसके बाद तारा दर्शन जो होगा वो 6:10 PM शाम के समय। ठीक है। उसके बाद जो चंद्र उदय होगा वो 11:46 लगभग 12 बजे के करीब। ठीक है। तो इसके अंदर चंद्रमा देखने का विधान नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ तारा देखने का ही विधान होता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत लेट निकलता है। अगर आप में से किसी में रिवाज है तो आप अपने घर के रिवाज फॉलो करें, वो सबसे पहले हैं आपके घर के रिवाज। और उसके बाद अगर वो चंद्रमा तक कहते हैं तो आपने चंद्रमा तक ही वो व्रत का नियम पालन करना। करवा चौथ के व्रत की तरह ही होता है। वो करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली से 8 दिन पहले पड़ता है। इसको अहोई आठे भी बोलते हैं। और इसमें भी करवा चौथ की तरह जल ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन इसका जो नियम है संतान के लिए किया जाता है। ये संतान के लिए करते हैं। और इस अहोई माता का जो स्वरूप है वो माता पार्वती, माता गौरी, उन्हीं का स्वरूप है। तो आप ये व्रत जो करते हैं वो संतान के लिए किया जाता है। इसके अंदर मैं पूरी कथा तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कि एक सेई थी, उनके बच्चों को नुकसान हुआ था, जो कि ज़मीन खोदने के समय उनके सेई के बच्चे मर गए थे। तो ये कथा उससे रिलेटेड है। तो एक जो आपने काम करना है वो आपने गुड़ाई नहीं करनी है कल के दिन जब आपका ये व्रत रहेगा। उसके बाद आपने 8 पूड़े बनाने हैं, या 8 पूड़ियाँ जो मीठी होती हैं उसको आपने या तो ब्राह्मणी को या घर की किसी बड़ी स्त्री को आपने वो देने हैं। उसके बाद आपने 2 कलश लेने हैं। 2 कलश लेके एक कलश को आपने अर्घ देने के लिए यूज़ करना है और दूसरे कलश को आपने रख देना है, जो चतुर्दशी पे स्नान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको आप रख देना। ठीक है। चौदश पर, या उसे रूप चौदश भी कहा जाता है, उस पर इसका स्नान किया जाएगा इस पानी के साथ। जिनको भी मिसकैरेजेस होते हैं या जिनके भी कंसीव होने में दिक्कत है या संतान संबंधी कोई दिक्कत है, जो मुराद पूरी नहीं हो सक रही, आप एक काम करें, राधा कुंड में स्नान करने का भी विधान है। आप जाएं वृंदावन में, मथुरा में जाएं और मथुरा में राधा कुंड है, वहाँ पर जाकर आप स्नान करें। और जिन लोगों के संतान की मन्नत पूरी हो जाती है वो लाल कपड़े में पेठा, जो जिससे पेठा बनता है मिठाई वाला, वो वाला पेठा लेकर लोग वहाँ पे चढ़ाने के लिए जाते हैं। आप पहले भी चढ़ा सकते हैं, मन्नत मांग के आ सकते हैं, और अगर मन्नत पूरी हो गई है तो भी आप जाके वहाँ पे पेठा चढ़ा सकते हैं। ये कल जो 21 तारीख को अहोई अष्टमी का व्रत पड़ रहा है, उसमें राधा कुंड में स्नान करने का भी बहुत बड़ा विधान है। इसी जानकारी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।